आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम नई तरह से बनने वाले सूजी के लड्डू। और इसी बनाने के लिए हमें ना तो चाहिए मावा, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही है चाशनी बनाने की झंझट। घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ये इतने ढेर सारे बन जाते हैं ना कि आपकी पूरी फैमिली के लिए ये सफिशिएंट हो सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा वाला मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम ले लेंगे 3/4 कप भर की चीनी। चीनी डाल देने के बाद हम इसके अंदर खुशबू के लिए 3 से 4 इलायची को तोड़कर इसमें डाल देंगे। इन्हें फिर हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम 1 कप भर के ले लेंगे दूध। दूध को डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर चलाते जाएंगे। बॉईल आने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक रिड्यूस करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे चावल का आटा और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आटा सारा का सारा दूध एब्जॉर्ब करने के बाद अच्छा ड्राई हो जाएगा और ये अपनी साइड्स को छोड़ने लगेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, होममेड मावा अब बनकर तैयार हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है। जैसे ये इकट्ठा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप भर के देसी घी। फिर जाएगी इसमें 1.5 कप भर के सूजी। मोटी बारीक कोई भी सूजी का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से मावे के साथ भूनते जाएंगे। हम इसे स्पैचुला से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि सूजी सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और ये आसानी से फूल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ, ये धीरे धीरे लम्प्स फॉर्म में आ चुका है। अब इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम यहाँ पर 8 से 10 काजू को इसमें डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से भूनते जाएंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा भी नहीं भूनना है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तकरीबन 1 मिनट बाद जैसे ही इसके अंदर थोड़े से लम्प्स कम दिखाई देने लगेंगे, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेने के बाद हम इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस सूजी वाले मिक्सचर को हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर देंगे और इसे झटपट से एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे नारियल का बुरादा। कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर डालेंगे हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी जो हमने पहले ही तैयार करके रख ली थी। इसे हम अच्छे से स्पून से मिक्स करते जाएंगे। सूजी को पीसते वक्त ये हल्की से गर्म हो जाती है और जब हम इसके अंदर चीनी डालते हैं ना, ये अपने आप मेल्ट हो जाती है और इसमें मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। अब लड्डू को बांधने के लिए हम हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर लेंगे। फिर हम इसे दोनों हथेलियों के बीच में गोल घुमाते हुए बढ़िया सा लड्डू का शेप दे देंगे और ये लीजिए, ये लड्डू अब तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए दोस्तों, कम खर्च और कम मेहनत में बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट एकदम हलवाई जैसे ये लड्डू बनकर अब तैयार हो चुके हैं। आज मैं लेकर आई हूँ बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बिना चीनी के बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट और आसान बर्फी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 1 कप मूंगफली डालेंगे। ये कच्ची मूंगफली है, इसे हम स्लो फ्लेम पर भूनते जाएंगे। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है। इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेने के बाद जैसे ही मूंगफली चटकने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस सारी मूंगफली को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद हम इसके छिलके निकाल लेंगे। इसी तरह से हम पूरी मूंगफली के छिलके को निकाल कर साइड में रख लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम 1 कप ले लेंगे पोहा। जिस कप से आपने मूंगफली को मेजर किया था, उसी से इसे भी मेजर करके ले लेना है। इसे हम हल्का सा भून लेंगे और जैसे ही ये फुला फुला सा दिखाई देने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा कर लेने के बाद हम इसे एक मिक्सी जार के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम पीसकर इसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। अब इस पाउडर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हमने जो मूंगफली को छील कर रख लिया था, उसे भी हम इस मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम पल्स मोड पर रुका रुका कर हम पीस लेंगे ताकि इसका ऑयल रिलीज ना हो। इस मूंगफली की पाउडर को भी हम मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने पोहे को पहले ही डाल दिया था। सारी तैयारियां कर लेने के बाद हम पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 1 कप डालेंगे गुड़, जिसको हमने अच्छे से तोड़ लिया है। इसी के साथ 1 कप ही जाएगा इसमें पानी और 1 चुटकी डालेंगे हम इसमें नमक
और खुशबू के लिए डालेंगे हम 1/4 चम्मच भर के केसर एसेंस। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। फिर अच्छे से कलर के लिए हम इसके अंदर 2 चुटकी डालेंगे हल्दी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ जैसे ही इसमें घुल जाएगा हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और साइड में रख देंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। इसके साथ हम डालेंगे इसमें 1/4 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट। इसे हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। जैसे इसके अंदर हल्की सी खुशबू आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसके अंदर गुड़ का पानी डाल देंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। और अगर गुड़ में इम्प्योरिटीज हो तो आप इसे छन कर भी डाल सकते हैं। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। और ये देखिए यहाँ पर हल्के हल्के बबल्स दिखाई दे रहे हैं। इस स्टेज पर हम पोहे और मूंगफली के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। स्लो फ्लेम पर ही हम इस सारे मिक्सचर को मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं पोहे ने सारे सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये ड्राई हो चुका है। और जैसे ही ये मिक्सचर अच्छा सा चिकना हो जाएगा और ये अपनी साइड्स को छोड़ने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस मिक्सचर को हम ग्रीस किए हुए प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। मिक्सचर को हम स्पैचुला से अच्छे से फैलाते जाएंगे ताकि ये ऊपर से अच्छे से लेवल में आ जाए। अब इस बर्फी को सेट करने के लिए हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसे नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन इसे हलवाई जैसे लुक देने के लिए इसे हम डायमंड शेप में कट कर लेंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर इसे गुलाब की पत्तियों से गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, कम मेहनत और कम खर्च में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट पोहे की बर्फी अब बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे आप आने वाले त्योहारों पर बना सकते हैं।